स्टूडेंट्स एसएससी जेई का पेपर चारों शिफ्ट में अब खत्म हो चुका है। अब सवाल ये बन रहा है कि सर एसएससी जेई का पेपर हमने दे दिया, पूरी मेहनत से दिया है, लेकिन इसके बाद और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमें मिस नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो भी चल रही हैं आप लोगों के लिए, वो आप लोगों के लिए कंपाइल कर दी हैं। जैसे आरआरबी जेई 2025 के फॉर्म तो अब क्लोज हो चुके हैं, लेकिन सीबीटी वन की एक्सपेक्टेशन है कि भाई सीबीटी वन का पेपर आपका कहीं पर जाकर फरवरी या फिर मार्च में हो सकता है। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी, सीएस, आईटी सबके लिए वैकेंसी है। तो आप इसके लिए अपनी जो क्या कहते हैं प्रिपरेशन उसको आगे बढ़ाइए। यूपीपीएससी ने अभी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी निकाली है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी चल रहा है। 2 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्रैल में या फिर मार्च के लास्ट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका पेपर हो सकता है। इसमें सिविल के लेक्चरर की वैकेंसी भी आई है, मैकेनिकल के लिए भी, इलेक्ट्रिकल के लिए भी। और जो लोग थोड़ा सा पढ़ाने के शौकीन हैं, जो लोग आगे चलकर एक लेक्चरर की पोस्ट पे जाना चाहते हैं, वो इसका अप्लाई कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये गैजेटेड पोस्ट भी है। जेई की पोस्ट गैजेटेड पोस्ट नहीं होती, लेकिन ये गैजेटेड पोस्ट है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, तो बहुत प्रोमिनेंट जॉब भी है। ठीक है। फिर वहीं पे डीडीए जेई का जो है एप्लीकेशन फॉर्म तो अब क्लोज हो चुका है, लेकिन इसकी एग्जाम डेट आउट हो गई है। 26 दिसंबर इसकी एग्जाम डेट है। अब देखा जाए तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, करीब 6 से 7 तारीख है। ठीक है। और क्या कहते हैं 26 तारीख उसका पेपर है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों का ही पेपर होने वाला है, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का पेपर 24 तारीख को है और सिविल का 26 तारीख को है। ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे आप डीडीए जेई में अपने लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, लास्ट डेज में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और क्या सब्जेक्ट्स इसमें मायने रखते हैं। ठीक है। फिर आ जाते हैं, वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन ने भी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकाली है। सिविल में 59 है, मैकेनिकल में 13 है, इलेक्ट्रिकल में 10 है। और 8 से 31 दिसंबर के बीच में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एपीएससी का भी फॉर्म क्लोज हो चुका है, इसकी एग्जाम डेट बहुत जल्द आज आ सकती है, जो असम में पीएससी जेई की वैकेंसी आई थी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, एसएससी जेई 2026 का नया कैलेंडर जल्द आउट होगा। ठीक है। तो उस नए कैलेंडर के हिसाब से एसएससी के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यूकेपीएससी में भी एई और जेई की वैकेंसी पेंडिंग है। और इसमें पहले तो एक प्रतिक्रिया आई थी कि जल्द इसकी वैकेंसी अगले 2 महीने में रिलीज होगी, लेकिन 2 से ज़्यादा महीने हो चुके हैं, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी में एक फॉर्म जो है वो तो देखिए कब का क्लोज हो चुका है। इसमें सिविल की बहुत बड़ी वैकेंसी थी, लेकिन अभी इसमें एक ये चल रहा था कि इसमें डिप्लोमा अलाउड होगा या खाली बीटेक अलाउड होगा। तो अभी कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि इसमें सिर्फ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। और इसकी एग्जाम डेट भी बहुत जल्द अब आउट हो सकती है। बीटीएससी जेई का एप्लीकेशन फॉर्म जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और लेकिन उसको किसी टेक्निकल कारण की वजह से स्थगित कर दिया गया था। लेकिन बीटीएससी के और भी जो पोस्ट के नोटिफिकेशंस आते हैं, वो अब दोबारा से आने शुरू हो चुके हैं। तो बीटीएससी की भी आप मानकर चलिए अगले हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रीओपन हो सकता है, और आप बीटीएससी जेई के लिए भी अपना फोकस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक लार्ज नंबर वैकेंसी है। फिर हरियाणा में जो एचएसएससी जेई का जो आपका सीईटी का पेपर था, उसमें कई बच्चों का जो सीईटी का रिजल्ट है वो आ चुका है। एक दो बच्चों के मेरे पास ईमेल्स भी आ चुके हैं कि उनका सिलेक्शन हो चुका है सीईटी में, वो क्वालिफाई कर चुके हैं। एंड नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स आपका जो ये मेंस वाला पार्ट है, इसमें आपसे टेक्निकल के सवाल पूछे जाएंगे, तो आप उसके लिए भी अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, ये बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आती रहेंगी। ठीक है, आती रहती हैं। इसमें एक जो कॉमन मिस्टेक होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। वो ये होती है कि हम लोग ज़्यादातर केसेस में वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं कि जी 2026 की वैकेंसी आएगी, जब आ जाएगी तब मैं प्रिपेयर करना शुरू करूंगा। देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किसी भी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उसके एग्जाम और नोटिफिकेशन के बीच में लगभग 3 महीने का समय हमें मिलता है। ठीक है। उस 3 महीने के समय के अंदर हम लोग इसकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टाइम लिमिटेशन हो जाती है। तो इसमें रिकमेंडेशन है कि आप इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको बस एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, और वो ये है कि अपनी प्रिपरेशन आज से, यानी कि अभी से, जब से आपके ख्याल में आया है तब से शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि हम अक्सर देर में शुरू करने की वजह से देर में कंप्लीट कर पाते हैं, और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट ना कर पाने की वजह से हम किसी भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप लोगों को मैं देना चाहता हूं। इनमें से आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन, कि किसी भी एईजी एग्जाम की प्रिपरेशन आप
AEJ सुपर कोचिंग से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सब्सक्रिप्शन में आप किसी भी एग्ज़ाम की क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जनरली होता ये है कि बच्चे जब आरआरबी जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आरआरबी जेई के लिए कहीं इनरोल करते हैं, जब डीडीए जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं तो कहीं डीडीए जेई के लिए इनरोल करते हैं। वी हैव मेड इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम, दैट इज AEJ सुपर कोचिंग। लाइक जैसे आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आप कोई भी पिक्चर, कोई भी एपिसोड देख सकते हैं जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन है। ऐसे आप जब AEJ सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन जारी हो रही है, उसकी लाइव क्लासेस हों, चाहे उसकी नोट्स हों, चाहे उसके प्रैक्टिस सीरीज हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, एवरीथिंग यू गेट इन अ सिंगल गो। ठीक है ना, लाइव क्लासेस से लेके, रिकॉर्डेड क्लासेस से लेके, नोट से लेके, टेस्ट सीरीज तक, इवन प्रैक्टिस बुक भी आपको इसी एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेगी। ठीक है, ये कैसे आप ले सकते हैं ये भी मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ, और इसके लिए कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, आप जो वीडियो देख रहे हैं उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं। ठीक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आपको, ठीक है, यहाँ पे देखिए AEJ एग्जाम, AEJ कोर्सेज, ठीक है, ये मिलेगा। तो AEJ सिविल वाले लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और इसके अंदर जा करके आपको AEJ का टेक्स्ट बुक पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा सिंपली। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप सुपर कोचिंग पे क्लिक करिए, इसमें आपको AEJ एग्जाम्स मिल जाएंगे। ये देखिए AEJ एग्जाम के अंदर AEJ सिविल सुपर कोचिंग, या इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल को चूज कर सकते हैं। और उसमें अगर अभी मैं सिविल आपकी ब्रांच मान लूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, किसी भी एग्जाम की क्लास आप इसमें कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस बुक, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस। ठीक है, तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन विद बुक आपको 4769 का नज़र आ रहा है। अप्लाई कूपन में जाइए, अप्लाई कूपन में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, शुभम सर। ठीक है, और इससे आपको जो एडिशनल डिस्काउंट है वो भी मिल जाएगा, एंड यू विल गेट इट एट 4087। तो आप इंजीनियरिंग जैसे एग्जाम्स की, भी सारे एग्जाम्स की तैयारी विद बुक एंड एवरीथिंग यू नीड फॉर द एग्जाम, अगर आपको सिर्फ 4000 रुपये में मिल जाता है तो मुझे लगता है कि ये मोस्ट अफोर्डेबल भी है। ठीक है ना, और बेस्ट चॉइस भी होनी चाहिए। इसके बाद भी कोई दिक्कत लगती है, इसी में ही आप नीचे जा सकते हैं, यहाँ पर अपना नंबर डाल सकते हैं, बुक का फ्री कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से डिस्कस कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए बेस्ट क्या है, प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं और उसके बाद आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।